डिमांड ड्राफ्ट किसके नाम से बनवाना है? उत्तर प्रदेश नीट की जो काउंसलिंग हुई है राउंड 1 में, जिनको सीट मिली है, वो डिमांड ड्राफ्ट किसके नाम से बनवाएं? ऐसा बहुत सारे लोगों को डाउट आ रहा है। और कितनी फीस का डिमांड ड्राफ्ट बनाना है? क्या हॉस्टल फीस का भी बनाना है? सिर्फ ट्यूशन फीस का बताना है? कितने का डिमांड ड्राफ्ट बनाना है? ये लोगों को समझ में नहीं आ रहा। तो इस चीज से रिलेटेड मैं पूरी क्लियरिटी आपको देती हूँ, और कब से कब तक आप कॉलेज पे जा करके ये डिमांड ड्राफ्ट सबमिट कर सकते हैं, ये भी बात मैं आपको बताऊंगी। ध्यान से देखिए, हम बात कर रहे हैं डिमांड ड्राफ्ट की। डिमांड ड्राफ्ट जो डिमांड ड्राफ्ट आपको बनवाना है, ये डिमांड ड्राफ्ट कितने रुपए का बनवाना है, ये आपको अपने नोडल सेंटर पे जाके पता करने पड़ेगा। हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, आपको अपने नोडल सेंटर पर ही जाना पड़ेगा, वहां पे जाए बिना निपटारा नहीं है। और सवाल ये उठता है कि नोडल सेंटर जो हमने फॉर्म भरते वक्त चूज किया था वही वाला, तो आंसर है नहीं। जो नोडल सेंटर आपको सीट अलॉटमेंट में लिखा हुआ है, सीट अलॉटमेंट लेटर आप डाउनलोड करिए, उसमें नोडल सेंटर लिखा हुआ है, जो नोडल सेंटर लिखा हुआ है उसी पे आपको जाना होगा। और कब से कब तक जाना है बता देती हूँ आपको। 18 अगस्त से, यानी कि मंडे से, ठीक है, 18 अगस्त से लेकर के 26 अगस्त के बीच में जाना है। 24 अगस्त को छुट्टी रहेगी, 24 अगस्त को मत जाइएगा। बाकी 18 से 26 के बीच में आप कभी भी जा सकते हो, 10 AM टू 6 PM के बीच में, ठीक है। और उस वहां पे जा करके आपको क्या करना है, वहां पे जा करके आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन करवाना है, और वहीं पे आपको डिमांड ड्राफ्ट भी सबमिट करने हैं जो डीडी है, और वहीं पे आपका एडमिशन भी कंफर्म किया जाएगा। सो आपको अपने कॉलेज पे अभी रिपोर्ट नहीं करना है, आपको सबसे पहले नोडल सेंटर पे रिपोर्ट करना है, वो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नोडल सेंटर से ही आपका सारा काम किया जाएगा। जितने भी प्राइवेट कॉलेज के बच्चे हैं, प्राइवेट कॉलेज के जितने बच्चे हैं, वो प्राइवेट कॉलेज के बच्चों को सारा का सारा गवर्नमेंट कॉलेज दिया गया है नोडल सेंटर के रूप में। नोडल सेंटर के रूप में सारा का सारा गवर्नमेंट कॉलेज दिया गया है उनको, गवर्नमेंट कॉलेज। इस बात का ध्यान रखिएगा, आपको अपने प्राइवेट कॉलेज पे नहीं जाना है। जो सीट अलॉटमेंट में नोडल सेंटर दिया हुआ है वहां पे आपको जाना है, वहां पे ये सारी चीजें सबमिट होंगी, आपका एडमिशन होगा, और उसके बाद फिर आपको कॉलेज पे जाना है। अब सवाल ये उठता है कि डीडी किसके नाम से बनवानी है और कितने की बनवानी है। तो कितने की बनवानी है ये चीज ऑफिशियली क्लियर नहीं की गई है, ये चीज आपको जाकर के नोडल सेंटर पे पता करनी होगी। नोडल सेंटर पे ही पता चलेगा कि डिमांड ड्राफ्ट कितने रुपए का बनवाना है। और डिमांड ड्राफ्ट बहुत इजीली बन जाता है, अगर आपके पास चेकबुक है, वो आप बैंक में सबमिट करते हैं तो आपका डिमांड ड्राफ्ट बहुत जल्दी आपको मिल जाता है। 1 से 2 घंटे में डिमांड ड्राफ्ट बन जाता है। सो नोडल सेंटर पे आप जाइए, वहां पे जाके फीस के बारे में पता करिए कि कितनी फीस का डिमांड ड्राफ्ट देना है। फिर वहां के आसपास जो भी बैंक हो वहां जा करके थोड़ा समय दे करके आप अपना डिमांड ड्राफ्ट बनवा के ला करके आप नोडल सेंटर में सबमिट कर सकते हैं। मैं जानती हूँ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, लेकिन यही नियम इन्होंने निकाला है तो क्या करें, ठीक है। इस बार फीस का उन्होंने कॉलेज वाइज ब्यौरा दिया ही नहीं है, जिससे आप डिमांड ड्राफ्ट बनवाने में सारे पेरेंट्स को, सारे स्टूडेंट्स को समस्या आ रही है। तो कितने का बनवाना है ये चीज नहीं बताई जा सकती, लेकिन किसके नाम से बनवाना है वो मैं आपको बता देती हूँ। महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण के पक्ष में, ये इनके नाम से आपको क्या करना है, डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है। और कितने का बनवाना है ये नोडल सेंटर जाके ही पता चलेगा। नोडल सेंटर मैं बार बार आपको बता रही हूँ, जो सीट अलॉटमेंट लेटर में नोडल सेंटर है वहीं पे आपका डीडी सबमिट होगा, वहीं पे आपको सारी प्रोसेस करनी है। अपने कॉलेज पे अभी नहीं जाना है। 18 से 26 तारीख तक का समय दिया गया है, 24 को छुट्टी रहेगी, 18 से 26 तक का समय दिया गया है। उस बीच आपको जा करके इतना काम जरूर करना है। और अगर यूपी नीट काउंसलिंग के कॉलेज रिपोर्टिंग से रिलेटेड आपको डाउट है, पूरी जानकारी चाहिए, तो कॉमेंट करिए, उस पर भी आपको वीडियो मिल जाएगी। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो। आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू। कोई दिक्कत, कोई परेशानी आती है कमेंट में मेंशन करिए, मैं और अनूप सर आपकी हेल्प के लिए हमेशा तैयार है। कोई दिक्कत आती है आप हमारे फोन नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, 8957391589। ये हमारा फ़ोन नंबर है, इस पे आप व्हाट्सअप मैसेज करेंगे। व्हाट्सअप मैसेज करने के बाद हम आपको QR कोड सेंड करेंगे। QR कोड सेंड करने के बाद 200 पेमेंट दे करके आप हमसे बात कर सकते हैं। क्लियर? So I hope this thing is clear to you. Thank you so much for watching. Wish you all the best for whatever you are going to do. Bye. Take care.